पैदावार में अपने को अच्छी वैरायटी चाहिए। कई जगह लोग कम हाइट वाली पसंद करते हैं। खाने जिस भाई को खाने के लिए चाहिए, एक भारी जमीन के लिए यदि अपनी जमीन अच्छी है तो उसमें कौन सी वैरायटी जय श्री राम किसान साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान भाइयों, हमारे चैनल पर हमने खरीफ की जितनी भी फसलें हैं, कपास, मूंगफली, मूंग और ग्वार की टॉप वैरायटियों के वीडियो डाले हैं और किसान भाइयों ने उन वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। इसी प्रकार अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। वीडियो को आपने जितना पसंद किया है उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, ग्वार की हमने लगभग सभी प्रकार की वीडियो डाली है, जिसके अंदर सभी प्रकार की वैरायटी, जिसके अंदर हमने एक वीडियो में सभी वैरायटियों को कवर किया है। एक ताड़ी वाली वैरायटी को अलग से हमने बताया है, नई वैरायटियों के बारे में जानकारी दी है। लगभग हमने सभी प्रकार के वीडियो अपने चैनल के ऊपर डाले हैं और किसान भाइयों ने बहुत ज़्यादा इनको पसंद किया है। ग्वार के बाद अब अगला महीना जुलाई का महीना बाजरा की बिजाई के लिए उपयुक्त समय है। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा बाजरा का उत्पादन किया जाता है, इसलिए किसान साथी बिरानी क्षेत्र में या कम पानी वाली जगहों पर बाजरा की बिजाई ज़्यादा करते हैं, लेकिन इस बार सभी किसान भाई सभी प्रकार की मिट्टियों में इसकी बिजाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से आपको बाजरा की टॉप वैरायटियों के बारे में जानकारी देंगे, उनकी कीमत और उनकी विशेषताओं के बारे में, इस मिट्टी के अंदर कौन सी वैरायटी हमें लगानी है और कौन सी वैरायटी खाने के लिए बेस्ट है और कौन सी हमें उत्पादन कम देगी, कौन सी उत्पादन ज़्यादा देगी, सभी प्रकार की जानकारी इसके अंदर देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारे साथ मौजूद है अरविंद जी, ताराचंद एंड सन्स, मुख्य खाद बीज एवं पेस्टिसाइड विक्रेता, राउतसर जिला मानगढ़ राजस्थान से, और उनसे हम आज जानते हैं बाजरा की टॉप वैरायटियां और उसकी कीमत और उनकी विशेषताओं के बारे में। जय श्री राम अरविंद जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। बाजरे की टॉप वैरायटियों के बारे में किसान साथी को डिटेल से जानकारी दीजिए। नमस्कार भाई साहब, जय श्री राम। अब जो जुलाई में बरसात का जैसे ही मौसम आएगा तो काश्तकारों के पास 70-80 दिनों में जो फसल पक जाए उसकी ज़रूरत रहेगी। उसके अंदर अपने मूंग कह सकते हैं, मोठ कह सकते हैं, बाजरा कह सकते हैं। ये तीन मुख्य फसलें हैं जो लगभग 70 से 90 दिनों की फसलें हैं। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ, ये बाजरा HHB 67 जैसा नाम वैसे ही गुण है, 60 दिनों में पकने वाली फसल है। नंदी की, हाँ, ये सबसे टॉप तो है नंदी की बात, और राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन की भी आती है। बाकी नंदी अपने नाम में फेमस है, HHB 67। नंदी HHB 67 से ही शुरू हुई है और अच्छी बाजरी है, 60 दिन पकने में लेती है। खाने में स्वादिष्ट है, पौष्टिक है और चारा भी इसका अच्छा है। और उत्पादन क्षमता इसकी कम है, करीब 5-6 क्विंटल प्रति बीघा। और ये पानी वर्षा आधारित है। हाँ, पानी की इसमें कोई पर्याप्त जरूरत नहीं है। यदि एक माह उठा जाए, एक बरसात हो जाए तो भी ये पर्याप्त पक मतलब जाएगी। खाने के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी यही हाँ, है। खाने जिस भाई को खाने के लिए चाहिए तो HHB 67 नंदी की लगाए। इसकी कीमत ऐसी 620 रुपये थैली की, 3 किलो की। 3 किलो थैली 620 रुपये। 620। ये है धान्या कंपनी टाटा की, अपने MP 71 लगभग 75 से 80 दिन में पकने वाली किस्म है। और इसको मध्यम और भारी ज़मीन चाहिएगी, 2 पानी इसको पर्याप्त है। हाइट लगभग इसकी 6 से 8 फुट की है और उत्पादन क्षमता आप 14-15 कुंटल दे सकते हो। 14-15 कुंटल बीघे की, अपने बीघे की 14 से 15 कुंटल। और एकड़ की बात करें तो 20 से 22 कुंटल। हाँ, ठीक। इसकी कीमत है साहब 700 रुपये। 700 रुपये की पैकिंग है एक और 1.5 किलो पैकिंग। 1.5 किलो की। और ये बीज कितने एकड़ के लिए पर्याप्त है? 1 किलो बीज एक बीघे के लिए, एकड़ के लिए 1.5 किलो। ठीक है, यानी एक पैकिंग ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। ठीक। अभी इसी क्रम में अपने आते हैं, यदि अधिक पैदावारी वैरायटी वाली चाहिए, पैदावार में अपने को अच्छी वैरायटी चाहिए तो नंदी की 31 नंबर पैदावार की दृष्टि से ये 17-18 कुंटल तक जा सकती है अपने बीघे की। मतलब सर, जैसे बाजरा का अगर हम नाम लेते हैं तो सबसे पहले दिमाग के अंदर यही आता है, नंदी सीड्स। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले बाजरे में क्रांतिकारी यदि कोई क्रांति लाई है तो नंदी सीड लाई है। यदि पर्याप्त पानी है, भूमि भी मध्यम या भारी है उसके पास, तो नंदी 31 का मुकाबला नहीं है पैदावार में। सर, नंदी 31 का जो मूल्य है 680 रुपये पर पैकेट का है। पर पैकेट का है 680। ठीक है। अजीत की 2 वैरायटी हैं, एक अजीत 37, एक अजीत 42। अजीत 37 जो है मध्यरी किस्म है, हाइट कम है। कई जगह लोग कम हाइट वाली पसंद करते हैं, उत्पादन क्षमता भी उसकी अच्छी है और हाइट कम है। 42 है, 37 की बजाय उसकी 2-3 फुट ज़्यादा है। उसके मानो अपने 5 से 5.5 फुट और इसकी 8-9 फुट इसकी हाइट है। और लगभग उत्पादन क्षमता इन दोनों की 8 से 10 क्विंटल है प्रति बीघा। 10 क्विंटल उत्पादन क्षमता है। 33 आप कोई सी ज़मीन में कर दो और इसके लिए मध्यम ज़मीन चाहिए। माइको की 22-28, सीटा भी अच्छा है इसका, खाने में भी बढ़िया है, उत्पादन क्षमता भी 10-12 क्विंटल की है इसकी। 75 से 80 दिन ये पकड़ने में लेगी बाजरी। और हाँ, 75 से 80 दिन। हाइट लगभग कितनी चाहिए? हाइट लगभग 7 फुट के करीब, 7-8 फुट। फुटान अच्छी है, फुटान बहुत है। चारा भी इसका बाद का अच्छा मिलेगा।
माइको का 700 रुपये 700 रुपये परफेक्ट। पर पैकेट। उत्पादन इसकी लगभग 18 कुंटल प्रति एकड़ तक है। हाँ 86 पायनियर की। ये हाँ, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। हाँ इसका सिट्टा जो है ना बड़ा सिट्टा है, अच्छा सिट्टा है और 75 दिन ये पकने मिलेगी। इसके जो काश का रेट है 750 रुपये, उत्पादन क्षमता 10 से 12 क्विंटल प्रति बीघा। ये मध्यम से भारी जमीन के लिए। हाँ मध्यम से भारी जमीन के लिए। नंदी 64, ये नंदी की वैरायटी है, कम दिनों में पकने वाली, यथा नाम तथा गुण। 64 लिखा है मतलब 65 दिनों में ये पकने वाली वैरायटी है। इसका उत्पादन क्षमता इसकी 8 से 10 क्विंटल है और कम पानी में, बिल्कुल रेतीला बान अपन कह सकते हैं, रेतीले भूमि में और कम पानी में ये वैरायटी। जिसके पास पानी की कमी है, जैसे है ही वर्षा पे आधारित, तो वो नंदी 67, नंदी 64 ये दोनों वैरायटी लगा सकता है। इसके 480 रुपये प्राइस भी रिजनेबल है। 480 रुपये पर पैकेट। 480 रुपये पैकेट। यदि आपने नाट्यगत की वैरायटी इसको कह सकते हैं, 5 साढ़े 5 फुट की है। खासतौर पर जहाँ पे अच्छी ज़मीनें हैं, हाइट कर जाती है, उसमें ये नंदी 11 लोग काफ़ी पसंद करते हैं। खाने में भी स्वादिष्ट है। मध्यम से भारी जमीन। हाँ मध्यम से भारी जमीन के लिए उत्पादन क्षमता भी लगभग 10-12 क्विंटल प्रति बीघा और 18 क्विंटल 17 क्विंटल अपने पर एकड़ कह सकते हैं। ये नंदी में जो अपने 11 और 31 दोनों वैरायटी अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। मध्यम से भारी जमीन की है, हाँ। सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी। वैरायटी है। ठीक है। नंदी 11 का 580 रुपये 580 रुपये पर पैकेट। पर पैकेट। हाँ मैं अजीत के जो प्राइस दोबारा रिवाइज करता हूँ, अजीत की दोनों वैरायटी के जो प्राइस है, काश्तकार प्राइस 500 रुपये। 500 रुपये। हाँ। ठीक है। 80 भी बाजरे के अंदर लेके आई है, 2 वैरायटी है 80 की। एक मध्यम से भारी जमीन के लिए 5303 और 75 से 80 दिन पकड़ने में रहती है और करीब 12 से 15 क्विंटल बीघे के उत्पादन क्षमता है। दूसरी वैरायटी जो मध्यम जमीन के लिए, रेतीली जमीन के लिए अपने कहेंगे, वो है 80 की 1827 और जो 5303 है इसके काश का रेट है 680 रुपये और भारी जमीन के लिए। और दूसरी जो 1827 वो मध्यम जमीन के लिए, रेतीली जमीन के लिए, उसके काश का रेट 580 रुपये। नंदी 5 और नंदी 52, नंदी कंपनी की 67 के बाद में ये दोनों वैरायटी 5 और 52 ने लंबे समय तक बाजरी में राज किया और अब इनके उत्पादन क्षमता लगभग 10 क्विंटल प्रति बीघा है। कोई सी सभी जमीन में ये हो जाती है आराम से। और अब जो ज़्यादा, जैसे मैंने आपको कहा 11-31 दो वैरायटियाँ आ गई है, अधिक उत्पादन क्षमता वाली नंदी की पुरानी वैरायटियाँ हैं। नंदी की पुरानी प्रचलित वैरायटियाँ। पुरानी वैरायटियाँ तो सर इसका कीमत क्या है? 570 रुपये दोनों। अब आते हैं बेस्ट टेक कंपनी। इसका एक ग्वार आता है जी, काला सोना, हाँ जी। अच्छा फेमस ग्वार है, अच्छा उत्पादन देने वाला है। इसका मूंग भी आता है जैसे हरा सोना के नाम से, हाँ। वो भी सिकर साइड में खूब चलता है। 2 वैरायटी है इसकी, एक 1174 प्लस, एक 1192 प्लस। 1174 प्लस की हाइट दोनों की भी ज़्यादा है और दोनों 1192 की हाइट तो आप ये मान के चलो 10-12 फुट तक की है, तो उसके लिए चारा काश्तकार को काफ़ी ज़्यादा उसका मिल जाता है। और वो नहरी ज़मीन के लिए अपन कह सकते हैं, जो बिरानी में भी कह सकते हैं, वो लगा दे। बिना पानी की दोनों वैरायटी आई है, 1174 प्लस और 1192 प्लस, और अच्छी पैदावार है। 550 रुपये दोनों के काश्तकार रेट है। बारी बारी से हमें मध्यम, हल्की और भारी मिट्टी के लिए वैरायटियाँ बता दीजिए। बिल्कुल बरसात पर हाँ, डिपेंड। बरसात पर डिपेंड है। उसके अंदर सबसे पहले अपन कहेंगे नंदी HHB 67, ठीक है सर। वो खाने में सबसे बेस्ट है। खाने में सबसे बेस्ट। दूसरे पर नंदी 5 और 52, इसी श्रृंखला में ये आ जाती है। ठीक है। तीसरी कम पानी के लिए, रेतीली भूमि के लिए और जल्दी पकने वाली नंदी 64। ठीक है सर। इसी क्रम में अपने अजीत की 37 को कह सकते हैं, जल्दी पकने वाली, कम पानी। मध्यम भूमि के लिए अपने इसकी बेस्ट है की BS 1174, BS 1192 और पायनियर की 86M94 और नंदी की 11। नंदी की 11 मध्यम भूमि के लिए। और भारी मिट्टी के लिए? भारी मिट्टी के लिए अपने आते हैं अजीत की 42 नंबर और ये अपने टाटा की, धान्या की MP 71, माइको की 22-28 और नंदी की 31 नंबर। सबसे ज़्यादा उत्पादन देने में ये चार उत्पादन देने में चारों वैरायटी अच्छी है। इनको जमीन भी अच्छी चाहिए। काश्तकार को ये कहते हैं बाजरे के बिजाने के बाद में पानी लगाए तो कम से कम 10-12 किलो वो यूरिया डालते हैं, तो उत्पादन क्षमता उसको अच्छी है। या बिना खाद पानी के बाजरा खाने के लिए बिजाई करते हैं तो उसको मैं कहता हूँ HHB 67 की बिजाई करें, उसमें बिल्कुल खाद नहीं मत दे, ताकि वो ऑर्गेनिक रह जाएगी। ऑर्गेनिक। ठीक है। तो सर ये जो बीज है किसान भाई घर बैठे मंगवा सकते हैं क्या? ऑनलाइन सुविधा है क्या? बिल्कुल ऑनलाइन सुविधा है। ऑनलाइन फोन भी लगातार आ रहे हैं। अभी जैसे यूपी के लगातार फोन आ रहे हैं भैया के, उनको मूंगफली का बीज चाहिए। यूपी में ज़मीन है बहुत कम और वो उनको चाहिए, किसी को 10 किलो या 15 किलो। और ट्रांसपोर्टेशन इतना बढ़िया आता है कि मूंगफली के अंदर यदि अपन जैसे बीज भेजें और बीज का दाना टूट गया तो उसका कुछ काम का नहीं रहता। तो इसलिए जो इस टाइप के बीज है मूंगफली वगैरह के, जिनमें क्षति हो सकती है वहाँ तक जाने में, तो मैं काश्तकार भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, इतनी लंबी दूरी पे मूंगफली का या ये बीज भेजना संभव नहीं है। 2 बातें हैं उसमें, एक तो किराया उनके बहुत ज़्यादा लग जाता है, वो संभव नहीं है। दूसरा वो बीज पूर्ण रूप से सुरक्षित वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। जैसे बाजरे में कोई दिक्कत नहीं है, मूंग मोठ में ऐसे कोई बीज है, इनमें दिक्कत नहीं है, ग्वार में दिक्कत नहीं है। एक मूंगफली के बीज के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये सारे बीज ऑनलाइन उपलब्ध हैं
कॉन्टैक्ट फर्म का नाम ताराचंद एंड सन्स, नई धान मंडी रावतसर। मोबाइल नंबर 94 149 90 421। भाई साहब के 92 140 90 421 और 77 330 90 421। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि बाजरा की टॉप वेराइटियों से संबंधित हमने जो आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी और आप इसे घर बैठे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो मिलते हैं किसान भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।